नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार शर्मा एक और नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, 2 अक्टूबर उस महान शख्सियत के जन्मदिन को हम याद करते हैं, महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के बल पर देश को आज़ादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। उन्होंने पूरे विश्व को ये बताने का प्रयास किया कि आंदोलन या क्रांतियाँ केवल खून के बल पर या लड़ाई झगड़े के बल पर ही नहीं आती है। अगर क्रांतियों को लाया जाता है तो अहिंसा के तरीके से भी क्रांतियाँ लाई जा सकती है। ये संदेश उन्होंने हमें कई बार दिया, कई आंदोलनों में दिया, और महात्मा गांधी कई आंदोलनों के गवाह रहे हैं। ऐसे एक आंदोलन का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह। अंग्रेज़ों ने चाहे वो चाय हो, चाहे कपड़ा हो, यहाँ तक नमक पर भी प्रतिबंध लगा दिया, और भारतीयों को नमक भी अंग्रेज़ों का खरीदना पड़ता था, जो उन्हें महंगे दामों पर मिलता था। देश की जनता परेशान थी, और इस परेशानी को देखते हुए महात्मा गांधी ने प्रण लिया कि मैं अंग्रेज़ों के इस काले कानून को तोड़ूंगा, इसका विरोध करूंगा। और उन्होंने अपने 78 अनुयायियों को साथ लेकर अहमदाबाद के उस साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को वो रवाना हुए, और 24 दिन की यात्रा करते हुए लगभग 4 जिले, 50 के लगभग गांवों से वो गुजरे, और जहां से वे गुजरते थे एक जनसैलाब उनके साथ उमड़ पड़ता था। वो जहां भी रात्रि विश्राम करते थे वहां लोगों को प्रेरित करते थे, लोगों को उद्बोधन देते थे। रघुपति राघव राजा राम की धुन के साथ एक माहौल भक्तिमय होता था, देश में होता था। देश की आज़ादी के लिए लोग गांधी जी के साथ खड़े हो जाते थे। 24 दिन की यात्रा तय करके नवसारी के पास स्थित दांडी स्थान पर, जो अरब सागर के किनारे स्थित है, और इस 24 दिन की यात्रा में उन्होंने लगभग 240 मील, और हम किलोमीटर में बात करें तो लगभग 425 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने 24 दिन में तय की। और उसके पश्चात जब वो नवसारी पहुँचे तो उन्होंने उस अरब सागर के किनारे की रेत को उठा करके अपने हाथों में, अपने हथेली में लेकर के नमक रूपी एक सत्याग्रह को इजाद किया, और अंग्रेज़ों के नमक कानून को तोड़ा, विरोध किया, और नमक बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। और उसी आंदोलन को नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, जो 12 मार्च से प्रारंभ हुआ। दांडी यात्रा साबरमती से वो दांडी स्थान पर 6 अप्रैल को पहुंची। इस आंदोलन के पीछे गांधी जी का उद्देश्य लोगों को जागृत करना था। देश के लोगों को लगा कि अब अहिंसा के तरीके से भी देश को आज़ादी दिलाई जा सकती है। इस आंदोलन का परिणाम ये रहा कि उस समय के कई बड़े नेताओं को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, चाहे वो सरोजिनी नायडू हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, या अन्य और कई ऐसे नेता थे, उन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये दांडी यात्रा एक संकेत दे गई, एक चेतना दे गई भारतवासियों को, और ये चेतना दे गई कि जो आंदोलन है वो अहिंसावादी तरीके से भी चलाए जा सकते हैं। अहिंसावादी तरीके से चलाए गए आंदोलन के आगे बड़े बड़े लोगों को झुकना पड़ता है, और झुके हैं। गांधी जी, जिन्होंने एक सादगी भरा जीवन जिया और हमेशा अहिंसात्मक तरीके से देश की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। महात्मा गांधी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके किए गए कार्य आज हमें प्रेरणा दे रहे हैं। चूँकि 12 मार्च नज़दीक है, मैं आज इस अवसर पर
देश की उस महान शख्सियत को उनकी दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह के लिए याद करता हुआ नमन करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर देश को विकास की बुलंदियों पर ले जाने का प्रयास करें। साथ ही निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक देखें ताकि मुझे एक प्रेरणा मिले और मैं इसे प्रेरणादायी वीडियो और बना सकूं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।